अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, मगर उससे पहले हम आप लोगों को मिसवाक के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इतनी नेमतें बनाई हैं कि अगर हम उन नेमतों का सही तरीक़े से इस्तेमाल कर लें तो हमारी सेहत भी मज़बूत रहेगी और हम लोग जो हैं मर्ज़ों से भी दूर रहेंगे। मगर हम जो अल्लाह ताला ने नेमतें बनाई हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। मसनूई चीज़ें यानी दुनियावी चीज़ों पर जो केमिकल से बनती हैं उनका यूज़ करते हैं, इसलिए हमारे लिए बीमारी भी तैयार होती है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेचैनी भी पैदा हो जाती है। अजीज़ साथियों, आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है मिसवाक। ये मिसवाक है, ये कहीं भी मार्केट में आपको मिल सकती है। अजीज़ साथियों, मिसवाक के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। साइंस कहता है कि बंदा जो मिसवाक करता है, इसका पहला तो फ़ायदा ये है कि इंसान के दांत जो होते हैं वो महफूज रहते हैं, यानी उनमें कीड़ा नहीं लगता, उनमें दर्द नहीं होता। और दोस्तों देखो, ब्रुश भी हम लोग करते हैं और ट्यूब वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किस केमिकल से बन रहा है पता नहीं, जो कि दांतों के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन इस मिसवाक से कोई नुकसान नहीं होगा, आपके दांतों को फ़ायदा होगा। तो ये आपके दांतों को मज़बूत रखेगा, आपके दांतों में कीड़ा लगने से भी आपके दांतों को महफूज रखेगा। इसके अलावा मिसवाक का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, फरमाया गया कि ये निगाह को भी तेज़ करता है, यानी इंसान की आँखों की रोशनी बढ़ाता है जो इंसान मिसवाक किया करता है। ऐसे ही मिसवाक जो है ये जहन को भी मजबूत करती है। जिसके सर में दर्द रहता हो उस इंसान को मिसवाक करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसके सर के दर्द में जो है कमी पैदा होगी। अजीज़ साथियों, तो मिसवाक जहन को तेज़ करता है, मिसवाक इंसान को फुर्तीला बनाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत पर दुश्वार नहीं समझता तो उनके लिए मैं हर फ़र्ज़ नमाज के लिए मिसवाक करने को लाजिम कर देता, यानी उनके लिए मैं ये लाजिम कर देता कि वो हर नमाज के लिए मिसवाक किया करें। अपनी उम्मत पर मैं मिसवाक को लाजिम व ज़रूरी कर देता। अब आप ये समझिए, हुजूर का ये कहना कि मिसवाक को मैं अपनी उम्मत पर लाजिम व ज़रूरी कर देता, इसका मतलब ये है कि मिसवाक के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और हुजूर के जो भी जुमले हैं उनके अंदर ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा है। तो अज़ीज़ साथियों, हमें मसनूई चीज़ों से, दुनियावी चीज़ों से, बनाई हुई केमिकल की चीज़ों से, उनसे हमें जहाँ तक हो सके बचना चाहिए और उन चीज़ों पर को इस्तेमाल करना चाहिए कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत फरमाई कि तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। चंद दिन आप लोग मिसवाक इस्तेमाल करके देखिए, इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। ये मिसवाक आपको जो है ये मिसवाक जो है आपके दिलो दिमाग को, ये आपकी आँखों की रोशनी को, आपके दांतों को तरोताज़ा रखेगा और आपके दांतों को भी साफ़ रखेगा, मुंह से भी खुशबू आएगी। इसलिए ज़रूर मिसवाक का इस्तेमाल कीजिए। इसको मर्द भी कर सकते हैं मिसवाक, औरतें भी कर सकती हैं, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। चंद रोज़ इस सुन्नत पर हुजूर की अमल करके देखिए, इंशाअल्लाह फिर आप मुझे बताएंगे कि आपने जो बताया था उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आइए देखते हैं एक प्यारी सी वीडियो। इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ना ही इसका ख्वाहिशमंद, ना ही बुलंदो बाला इस्तिकबाल के साथ बड़ी गाड़ियों में आना, ये ताम झाम, कभी मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही। और अगर ऐसी ख्वाहिश होती तो इस गली में आकर के आपसे बयान नहीं कर रहा होता। हमने लाखों का मजमा भी देखा है, लेकिन एक बात है, इस रास्ते पर चलने वाले को ये सोच करके चलना होगा कि आजमाइश होगी और इम्तिहान होगा। कई मर्तबा दौलत से खरीदे जाने की कोशिश की जाएगी, माल और मनसब दे करके, या कभी हुस्न शबाब दे करके, या कभी मौत की धमकी दे करके। ये सारी चीजें हमने देखी हैं अपनी जिंदगी में, बहुत छोटी जिंदगी में मौत की धमकी भी दी गई है। और मुझसे एक कहा गया था कि अगर छूट गए तो ये समझ लेना कि दूसरा अवतार मिला है आपको। हम तो खैर, अवतार देने वाले तुम नहीं हो, रज़्ज़ाक़ हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब तक वो न चाहे तुम्हारी सारी कायनात मिलकर के मेरा बाल बेका नहीं कर सके। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे
تو مچھر اور چونٹی سے بھی موت ہو سکتی ہے. اللہ نہ چاہے تو مودی یوگی سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ اگر نہ چاہے فرعون اور نمرود سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اور اگر اللہ چاہ لے تو مچھر سے نمرود بھی مر سکتا ہے اور پانی سے فرعون بھی ہلاک ہو سکتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے. ہماری زندگی جب تک لکھی ہوئی ہے وہ رہے گی, اور موت آنی ہے تو آنی ہے. لیکن اتنا یاد رکھو میرے عزیزو, کیا ہی خوب ہے بستر پر پاؤں رگڑ رگڑ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ نام مصطفیٰ بلند کر کے دنیا سے جائے. صحیح بات ہے. اس دلوں کے ساتھ جانے سے بہتر ہے عاشقوں کی جماعت میں جائے. اور آزمائش تو ہوگی, امتحان تو ہوگا. صحابہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ ان کے مال, ان کی اولاد, ان کے گھر بار سب لوٹ لیے گئے تھے مکہ میں. آزمائش ایسی تھی کہ وہ پورا دن ایک کھجور کی گٹلی پر گزارا کرتے تھے, اور جنگیں ایسی ان پر مسلط کر دی گئی تھی کہ ان کو امن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ملتی تھی. ہر گھڑی ایک جنگ سے نکلے دوسری جنگ, دوسری سے تیسری. حضور پاک کی وفاداری کے ساتھ امتحان تو ہوگا. آج میلاد مصطفیٰ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن عید میلاد کی ہم تیاریوں میں. اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے عقیدے کو مضبوط کرو, عشق رسول اتنا بڑھا لو. میں کبھی کوئی تلوار بندوق بارود کی بات نہیں کرتا, نہ ہی میں کبھی کوئی خفیہ میٹنگ کرتا ہوں, نہ ہی میں کبھی کوئی تنظیم کی بات کرتا ہوں کہ تم اس طرح کی تنظیمیں بناؤ, خفیہ میٹنگیں کرو, لڑنے بھیڑنے کے منصوبے بناؤ. نہیں, جو ہماری بات ریکارڈ کر رہے وہ بھی سن لے. میں نے کبھی نوجوانوں کو لڑنے بھیڑنے کے لیے تیاریاں کرنے کی کبھی بات نہیں کی. ارے میاں, میں تو بلیڈ اور چاقو کی بھی بات نہیں کرتا, پلاسٹک کی بھی نہیں بات کرتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں سر سے لے کر پیر تک عشق مصطفیٰ میں ایسے ڈھل جاؤ جس گلی سے گزرو مدینے کی خوشبو آنے لگے. تمہارا چلنا پھرنا کئی کیڑوں کی موت کا سبب بن جائے گا. آپ کو کسی حملے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی پر اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ایسا بٹھاؤ, ایسا بٹھاؤ. ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں, ہم نے تنہائی میں